नमस्कार दोस्तों। सोचता है भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं उज्जवल कुमार एक ऐसे खबर के बारे में आज बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि वाह क्या ये खबर है। खबर यह है कि जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी तो वो फुल बहुमत की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद लगातार हमारे देश में लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता कहा जाता है उस पर भी अब प्रहार होने लगा है। आखिर मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रशासन तो पहले ही सरकार के इर्द गिर्द रहती है और सरकार के इर्द गिर्द ही काम करती है, लेकिन जब पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब वो सरकार की हुई कार्यों को दिखाती है, उसमें क्या गलत क्या सही दिखाने की जब निर्णय लेती है, तब कहीं वहाँ पे अगर प्रहार होने लगता है तब मुझे लगता है कि लोकतंत्र पे खतरा है। 2014 से सरकार जब बीजेपी की बनी तब से लगातार पत्रकारिता में दो गुटों बट गया है। एक गुट का नाम गोदी मीडिया रखा गया है और एक गुट है जो स्वतंत्र रूप से सरकार की गई कार्यों को आलोचना या समर्थन करके दिखा रही है। बल्कि एक गुट गोदी मीडिया के नाम देकर वो लगातार उस चीज़ों से उस मुद्दा से भटकाकर उस मुद्दे पे बात कर रही है जिस मुद्दे से ना ही हमारे देश का कल्याण हो सकता है, ना ही हमारे समाज का कल्याण हो सकता है, ना ही किसी अन्य ख्याल किया जा सकता है। बट खबर एक और ऐसे पत्रकार के बारे में हम आपसे आज बात करने वाले हैं जो काफ़ी अनुभवी और चर्चित पत्रकार है, रवीश कुमार। रवीश कुमार के आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा। वह अपनी पत्रकारिता जगत में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिए हैं कि देश विदेश कई जगहों जाकर उन्होंने अपना अवार्ड हासिल किया है। लेकिन वो जब एनडीटीवी में काम कर रहे थे, सरकार की कामों को लगातार दिखा रहे थे और बता रहे थे, तब कुछ ही महीनों पहले एनडीटीवी से उनको निकाल दिया गया। आखिर ये क्यों हुआ? आखिर ये इसलिए हुआ कि कुछ पूंजीपतियों को द्वारा एनडीटीवी को भी खरीद लिया गया। और एक क्या होता है कि न्यूज़ चैनल में काम करने का एक कैटेगरिया होता है, एक बोलने का तरीका होता है कि आप इतना ही तक बोल सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये बात रवीश कुमार को नहीं जची, जिसके वजह से उन्होंने एनडीटीवी को इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद वह स्वयं अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसके माध्यम से अपनी जो भी सरकार की आलोचनात्मक और समर्थन जो वाले कार्य है उसको दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ इस पर खड़ा हो रहा है कि कब जब लोकतंत्र की चौथा बड़ा स्तंभ अगर इस तरह से डगमगा जाए और इस तरह से धराशायी हो जाए, तब कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र सुरक्षित है, संरक्षित है, नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा पत्रकार आज वह एक सरकार के कहीं न कहीं पूंजीपति के दबाव में आकर उसे को छोड़कर और एक अच्छे जगह पर फिर से उन्हें बनाया है। आज से कुछ ही दिन पहले उन्होंने बेल्जिमिया में गया था और बेल्जिमिया में जाने पर इसी बिंदु पर उन्होंने बात किया और बताया कि हमारे देश में आजकल मीडिया पत्रकारिता क्या कर रही है, किस हिसाब से कर रही है और कहाँ तक कर रही है। ये कैसे हो सकता है जब एक हमारा ही देश का पत्रकार किसी अन्य देशों में जाकर वार्ड लेकर आ रहा है? क्या उसका अपने देश में पत्रकारिता पर उसका वैल्यू नहीं है? क्या सरकार उस चीज़ों को नहीं देख पा रही है? क्या सरकार उसकी पत्रकारिता को नहीं समझ पा रही है? समझ तो ज़रूर पा रही है, लेकिन मुद्दा यहाँ ये नहीं है। मुद्दा बल्कि यह अब आ गया है कि अब एक ऐसा वर्ग चलाना है, एक ऐसा सरकार की कार्यों को लगातार सकारात्मक दिखाते रहना है, जिससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं कैसे आप लोगों को पत्रकारिता पर हो रहा प्रहार और लोकतंत्र पर हो रही प्रहार के बारे में मैं आपको बताया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोकतंत्र पर हो रहा प्रहार को बचाया जा सके और लोकतंत्र को सही मायने में सही शासन चलाने के लिए सरकार को मजबूर किया जा सके। जय हिंद।